द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। अब इसका मूल की प्रकृति बताना है कि ये क्या होगा। वास्तविक तथा समान, दूसरा है वास्तविक तथा असमान, तीसरा है समान और चौथा है वास्तविक नहीं। तो चलिए इसको हम बताते हैं कि इसके मूल की प्रकृति क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति तभी पता चलेगा जब d का मान निकालेंगे, विविधकर निकालें। तो विविधकर का फॉर्मूला यानी कि d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब b और 4ac कहाँ से निकालेंगे, तो द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसको इस फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से बताइए a का मान कितना है, देखिए a का गुणांक कुछ नहीं तो 1, a का मान 1, b का भी गुणांक देखिए यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पे b की जगह कुछ नहीं तो 1 और c का गुणांक माइनस 1। अब तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब देखिए b का मान यहाँ रख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान कितना आ गया c का मान कितना है -1। अब यहाँ से हल करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 यानी 4 है 5। तो देख बताइए d का मान कितना आ गया 5, यानी d का मान 5 आ गया तो वो 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। और इससे पहले बता चुके हैं इसका पिछले क्वेश्चन में कि जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो इसके वास्तविक मूल्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में बता सकते हैं कि इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या था, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान यानी कि d का मान 0 तब वास्तविक और समान होता है। b में है वास्तविक तथा असमान यानी d का मान 0 से बड़ा। तो आप देखिए d का मान 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा, वास्तविक तथा असमान यानी कि b। आंसर हो जाएगा आपका क्या, b। क्वेश्चन नंबर 17 है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब यहाँ को ऑप्शन देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो वास्तविक मूल भिन्न, दो वास्तविक मूल भिन्न, भिन्न कब होता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है। तो दो वास्तविक मूल भिन्न होंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है a क्या दिया हुआ, b² माइनस 4ac लेस देन 0। उसके बाद है b में है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। उसके बाद है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। उसके बाद इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। आप यहाँ समझिए, देखिए हम इससे पहले बताएं कि जब इसके दो वास्तविक मूल भिन्न मतलब असमान कब होता है, जब d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा हो। तो d का मान 0 से बड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है b² माइनस 4ac, ये हो या d बराबर, तो d के जगह पे ये लिखा हुआ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो वास्तविक मूल्य भिन्न कब होगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा। तो देखिए ये भिन्न इसका ये होगा जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा 0 के, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ x द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। यानी कि द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ x² माइनस x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर निकालने बोला। तो विविधकर आप क्या निकालेंगे, विविधकर निकालने बोलेगा तो आप क्या निकालेंगे, d डिस्क्रिमिनांट। तो चलिए यहाँ d का मान निकालिए। a का मान लिखिए क्या है, x² का गुणांक 1, b का मान लिखिए क्या है x का गुणांक -1, कुछ नहीं तो -1 और c 3 है। तो आपको क्या निकालने बोल रहा है, विविधकर। और आप जान जाइए कि विविधकर निकालने के लिए एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% आएगा, ठीक है। तो आप d विविधकर निकालिएगा तो क्या निकालिएगा, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b का मान -1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान लिखिए आप 1 और c का मान लिखिए 3। अब यहाँ से हल कीजिए अब यहाँ पे हल कीजिए
माइनस माइनस प्लस 1 और ये माइनस 4 दिया 12। अब 1 में 12 घटाइएगा तो कितना होगा -11, यानी कि आपका विविधकर कितना निकल गया -11। अब -11 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी। आपका आंसर क्या हो गया डी में है -11, आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0, द्विघात समीकरण क्या है x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान निकालिए। अब ऑप्शन सुनिए, फर्स्ट ऑप्शन में है 4, बी में है 3, सी है 2 और डी में है 7। तो आप कौन सा मारेंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा k का मान। देखिए आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके दो वास्तविक मूल जो है समान है, इसके दो मूल जो है वो क्या है समान है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए या पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए मूल क्या है समान है, समान मतलब बराबर। अब बताइए कि मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है। जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होता है बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पहले लिख लेते हैं, a का मान 1, b का मान -4 और c का मान हो जाएगा k। अब यहाँ पे पूछा इसके दो मूल समान है तो k का मान क्या होगा, दो मूल समान है तो k का मान क्या होगा, यानी k का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर दो मूल समान क्या कब होता है, मूल समान यानी कि दो वास्तविक मूल समान हो तो d का मान 0 के बराबर होता है, यानी कि विविधकर जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अब d का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मान लिख दीजिए, b का मान देखिए कितना -4, तो -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और गुना c का मान k बराबर 0। आप यहाँ से हल कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 माइनस 4 एकम 4 और 4 को k से गुना करेंगे तो 4k अभी बराबर 0। अब k को उधर भेज दीजिए तो माइनस है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4k प्लस में 4 चौका 16, यानी कि k का मान कितना हो गया 4। आपका आंसर हो गया। अब फटाक से ऑप्शन देखिए कितना नंबर में दिया हुआ है, 4 दिया हुआ आपका ऑप्शन ए में ही है बच्चों। ऑप्शन द्विघात समीकरण x² माइनस 5x x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के क्या निकालना है, मूल निकालना है, मूल ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसका फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि गुणनखंड आप जानते हैं तो फर्स्ट इंटू लास्ट में तोड़िए, अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका गुणनखंड का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके सीख सकते हैं गुणनखंड। चलिए देखिए बताते हैं कि कैसे इसको बनाना है, मूल निकालना है। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 लिख लेंगे। अब इसको तोड़ दीजिए, x² माइनस 6 को खंड कीजिए, 6 एकम 6 कुछ नहीं तो 1 है, फर्स्ट और लास्ट गुना करना है, 6 एकम 6 और 6 को खंड कर जोड़ के घटा के 5x यानी बीच वाला लाना है। तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 और 3 5 आ जाएगा। तो आप ये दोनों को सेट करके लिख सकते हैं, 3x माइनस प्लस माइनस ये वाला लिखेंगे 2x प्लस 6 बराबर 0। आप यहाँ से कॉमन निकालिए x, तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन निकालिए, x प्लस माइनस माइनस 2 3 6 बराबर 0। आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, x माइनस 3 फर्स्ट वाला में से एक लिखिए, एक दोनों बाहर वाला में से लिखिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस उधर से आएगा प्लस और x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस उधर जाएगा तो प्लस। तो x का देखिए जो दो मान निकला 2 और 3 यही इसका क्या होगा मूल होगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि 2 और 3 किस में है, तो बी में है। आंसर आपका क्या हो गया बी।